नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ही अंदर की है, आपकी राशि वालों की ही है, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं और यह बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और जब आप इन बातों को आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल ही अचंभित रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। जी हां दोस्तों, कड़वी बातें हम इन्हें इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच से सामना होता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से सामना कराने जा रहे हैं जिससे अब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपकी जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खास तौर से पिछले वेन से 1.5 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस देवता के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा, क्या आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके प्रसन्न कर ले, अपने पक्ष में कर ले, तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली हो पाए। हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और उन उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाए। दोस्तों, ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं, धीमे धीमे आते हैं, और ज्योति में बदलाव होते हैं, वही टिकाऊ भी होते हैं। आप भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठे कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। और जब आप ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी तो उसे अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे, और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तभी तो हल हो पाएगा दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते हैं, वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें। तब हमारा तालमेल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बात की हम 100 साल गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे हफ्ते भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारा पैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21 कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं। इनसे मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं, और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है।
लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यवहारिक हो जाए और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर ले और अपने बारे में अधिक सोचा। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करती है दूसरी, आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में। क्या आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी ये आदत बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही सहना चाहते हैं, आपकी कांत में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी सच्चे प्रेमी होती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते में खटास आने लगती है, लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, ये नजरिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें। उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल ले। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी कड़वी बात जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही, आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है। समझिए कैसे दोस्तों, आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे बड़े व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा है। और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इससे होता यह है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगता है और आप अपनी आसपास एक नकारात्मक वातावरण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। ऐसे में आपकी परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को कम से कम अपने लोगों पर तू भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि भी आपकी प्रेमी है, आपका भला ही चाहते हैं। आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। उल्टा ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब चौथे कड़वी बात। दोस्तों, स्वभाव से ही आजाद ख्याल इंसान है। आपके जीवन में किसी का भी दखल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यदि आप जो भी काम करते हैं स्वयं के दिमाग से और स्वयं की मर्जी से करते हैं, आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार बार किसी काम के लिए रॉकेट होके, क्योंकि आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अब कई बार गलती कर जाती है, क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयं अपने दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि उन गलत फैसलों का परिणाम भी गलत ही होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बजाय इसके आप ऐसा करती कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, ये घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में चर्चा करती है, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और बेहतर नतीजे भी मिलते हैं। आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते, लेकिन हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयं लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी हां दोस्तों, अब पांचवी कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत मेहनती इंसान हैं, खूब काम करते हैं, अपने जीवन को बनाना और उसे ऊंचाई तक ले जाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद आपके जीवन में अलसी प्रवृत्ति और काम को डालने की आदत भी शामिल है। अब इससे होता यह है कि जब आप अलग दिखाने पर आते हैं तो आप अपनी जरूरी से जरूरी काम को भी आगे डालते जाते हैं और नतीजा यह होता है कि अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार झांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यस्त में ही किसी बात को इतना डाला है, इतना डाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया। तो यह भी आपकी राशि के जातकों का एक गुण है, या यूं कहें कि दुर्गुण है।
जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब छठियों कड़वी बात दोस्तों, आपकी राशि के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक विषय पर इनकी अपनी तर्क होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तौर पर यह इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं जब तक यह तर्क की कसौटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजरती है और इन्हें खुद वह मान्यता ठीक नहीं लगती है तो आप उसे नहीं मानते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। इस चक्कर में होता यह है कि लोग आपको अभिमान समझ लेते हैं। एक बार आपने किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपनी एक विचारधारा तय कर ली तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते, चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करें, आप उसकी बात नहीं मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। आपके हर एक कार्य का सही परिणाम, सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने बारे में भूल ही जाते हैं। कभी कभी तो आप दूसरों को खुश करने में इतना लीन हो जाते हैं कि खुद के खाने पीने के बारे में भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर रहम करना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपका अपना शरीर, अपनी सेहत ही आपका साथी होता है। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुल 12 राशियों में से केवल आपकी राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी कष्ट भोगने पड़े हैं, काफी तकलीफ है, सनी पड़ी है और सबसे ज्यादा तकलीफ है आपको अपने लोगों ने ही। जी हां प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ बातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही रहते हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है तो वही किसी को रुपए पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई, अब याद करने की कोशिश कीजिए उसी रात के बाद आपका समय बदल गया है या नहीं। आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में गिरने लगे। जी हां प्यारे दोस्तों, अभी आपका समय ठीक था, चल रहा है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए। इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हां प्यारे दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में गिरी होती हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हां प्यारे दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, वह इंसान का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे रूखा स्वभाव रखने लगता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाती हैं। अब वह आपके नजदीक नहीं आना चाहता है और आपसे उस तरह से बात भी नहीं करता है। जी हां प्यारे दोस्तों, यह वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको मिटाना चाहता है। जी हां प्यारे दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान है यह है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यह इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हां प्यारे दोस्तों हैं, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है, अपने आप को दुखी रखकर अपने आप परेशानी में डाल कर दी। आपने इस इंसान की मदद की है, लेकिन यह इंसान आपके कभी काम में नहीं आया है। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बातें करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है, बदले में आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और इस इंसान की बातों में इतना जादू है कि इस इंसान की बातों में आप तुरंत आ जाते हैं। इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप तुरंत फंस जाते हैं और अपने बड़े नुकसान करवा बैठते हैं। आप आज के बाद कभी इंसान के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया में, किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं,
तो प्यारे दोस्तों, आपको करनी है 3 बड़े काम, जैसे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पहला काम यह करना है कि आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर एक रेशमी धागा लेकर जाना है। काले रंग का रेशमी धागा लेकर जाएं और उसमें 9 कट्ठे लगाएं और 9 घंटे लगाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर हर एक गांठ पर एक एक बिंदी लगाए और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना कि आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उस धागे को रखना है और जब भी आपका हनुमान चालीसा का यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो तो आपको इस मंत्र का जाप करना, यानी कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मात्र ध्यान से सुने। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट दोस्त। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। इतना बोलने के बाद आपको हर मंत्र के बाद अपनी मुट्ठी में जो आपने धागा पकड़ा है उसमें फूंक मारनी है। इससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की महाशक्ति, सकारात्मक शक्ति उस धागे में आ जाएगी। फिर आपको उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हां प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई। अब आपको अपने घर को सुरक्षित करना है, तो अब आपको अपने घर के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर रखकर जलाना है। जी हां प्यारे दोस्तों, कपूर की सुगंध घर में कोने में जाएगी, वहां से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली बांधने। कहीं भी 7 से 11 दिन के लिए नमक की है पोटली बांध है, उसके बाद उसे निकाल दें। और प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों तक आपके घर में जो पूछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे आपके घर में पूर्ण रूप से नकारात्मकता बाहर हो जाएगी। और अपने घर के हर एक कोने में मत स्थान में गंगा जल का छिड़काव भी करें। प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद आप किसी भी नकारात्मकता से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की महाशक्ति आपकी रक्षा करने लगेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, वह इंसान का नाम ए अक्षर से शुरू होता है। जी हां प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम ए अक्षर से शुरू होता है और उस इंसान की राशि कुंभ या फिर मिस है। जी हां प्यारे दोस्तों, नाम के आधार पर उसकी राशि मेष बनती है और जन्म के आधार पर उसकी राशि कुंभ बनती है। जी हां प्यारे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें सांकेतिक भाषा में ही सब कुछ बताता है। सीधे तौर पर किसी का भी नाम जानना है असंभव है, लेकिन इतने सारे भी काफी होते हैं। प्यारे दोस्तों, वह कहावत कही जाती है ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो अब आप अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने बौद्धिक बल से पता लगाएं कि यह कौन इंसान है और स्वयं इससे दूरी बना ली। आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके जीवन की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक होगा। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो आप ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूले और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जय मान लक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखना ना भूले। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, माता लक्ष्मी की हर एक काम में आपकी सहायता करेंगे। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।